शर्मिला फारूकी साहबा। जी शर्मिला, ये बताइएगा जो आज बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट अभी हम चला रहे थे कि एक तो उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 की सियासत मैं नहीं जानता, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और साथ जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि 2 लीडर्स जो बाप के हैं वो आपकी तरफ आ गए हैं, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब्दुल कद्दूस बेज़ंजो साहब 2 इलेक्टेबल्स आए हैं आपकी तरफ, तो लोग कुछ कह रहे हैं कि ये भी कोई जोड़ तोड़ का ही हिस्सा है, गेट नंबर 4 हो या कोई और गेट नंबर हो। और दूसरा कि बिलावल भुट्टो साहब मेंट थे सीरियसली कि उनके अलावा तमाम करप्ट लोग हैं। जी शुक्रिया नसीम साहिबा। देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले 70 सालों में बहुत सारे ऐसे मामलात और वाक़यात हुए हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हम उठा सकते हैं। 70 साल के अंदर गेट नंबर 4 की सियासत कई बार हुई है। IGI भी बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स भी बनी, ये IPP भी बनी है, बहुत सारी चीज़ें। ये आप, मैं, डॉक्टर साहब, हम सारे जो यहाँ बैठे हैं, नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर सियासतदान, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनका आर्टिकल भी एक आया है अखबार में जिन्होंने सिंध के हवाले से भी तबसरा किया है। देखें, बात यह है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुल्क से बाहर चले जाना, मुकदमात बनना, फिर बाहर चले जाना, फिर वापस आना, फिर वो सजाएं मुअत्तल हो जाना, फिर क्लीन चिट मिल जाना, ये इस तरीके से नहीं होता। ये किसी आम आदमी के लिए नहीं होता है। हम तो खैर यहाँ जेलों में रहे, हमने जेलें भी काटी, ना हम जद्दा गए, ना हम लंदन गए, ना हमने कभी मैच फिक्स किया। हमारे खिलाफ कई अदवार के अंदर, हर इलेक्शन उठा के देख लें, हर इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं की। वी वर नेवर द डार्लिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ये एक हकीकत है, इट्स अ नोन फैक्ट, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। लेट मी नॉट मिन्स माई वर्ड्स ऑन दैट। लेकिन बात यह है कि कौन रहा है डार्लिंग एस्टैब्लिशमेंट का, ये हम सब जानते हैं। अब रिपीट की बात हो रही, रिपीट टेलीकास्ट की डॉक्टर साहब ने बात की, तो मैंने उस दिन भी मेंशन किया था कि अगर आप डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें तो उसमें लिखा है रिपीट टेलीकास्ट कि 2018 के इलेक्शन से हमने कुछ नहीं सीखा, हम 2024 में भी वही करने जा रहे हैं। तो जब तक इस मुल्क के अंदर लोग बिकने को तैयार हैं तो खरीदार तो बैठे हैं। और फिर गेट नंबर 4 के बाद किसकी लाइनें लगी रहती हैं ये हम सब जानते हैं। 2018 में भी सिलेक्शन हुई और अगर अब 2024 में भी सिलेक्शन होगी तो मुल्क में मजीद केओस होगा। जहां तक बात है कि किन बुजुर्ग सियासतदानों के ऊपर मुकदमात बने, बिल्कुल बने। फिर उन बुजुर्ग सियासतदानों के मुकदमात में से वो बरी भी हुए। फिर जिस जमात ने वो मुकदमात बनाए थे उनके जो एहतसाब चीफ थे वो पैरों में गिर के उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। ये भी एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है ना, माजी तो तल्ख है। अब जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हयात थी और मिसाक जमहूरियत उन्होंने लंदन में मियाँ साहब के साथ बैठ के की, तो फिर उस मिसाक जमहूरियत के ऊपर किसने अमलदारी छोड़ दी? हम तो करते रहे। हमने तो PDM भी बनाई उन तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को डिफीट करने के लिए। फिर क्या हुआ उस PDM के अंदर? हमें ही निकाल दिया गया, हम पे शो कॉज नोटिस मारा। इलेक्शन में हमने उनको कायल किया कि आके लड़ें, बाय इलेक्शंस में जाएं। ये तो बाइकआउट करके बैठे थे, इन्होंने तो कहा था इस्तीफे दे के घर बैठ जाओ। ये तो मैदान खाली छोड़ के भाग गए थे ना। हमने कायल किया कि इलेक्शन लड़ें, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं, जमहूरी अमल के अंदर हिस्सा लेकर आएं, कॉन्स्टिट्यूशनल काम करें। हम तो वो जमात हैं जिसके बानी ने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया। हम तो आइन और कानून से बाहर कोई बात करते ही नहीं है और आज भी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो। 4 साल से तो ये नारा लगा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, अब वो नारा किधर गया? मुझे बड़ी अच्छी लगी नुसरत जावेद साहब की बात कि अब तो वोट को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है और वोट के ऊपर डील हो गया है। तो ये तो एक बड़ी तल्ख हकीकत है ना। ये तो अब सर गार्डियन का आर्टिकल उठा के आप देखें नसीम जहरा साहिबा, पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एक आर्टिकल आया है कि किस तरीके से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरी की पूरी डिलिमिटेशन जो है उसके फेवर में की गई है। दीज आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, ये आर्टिकल्स हमने नहीं लिखे। जी फैफल ने भी कहा है कि कम अज कम 15% ऐसी हुई है डिलिमिटेशन विच इज क्वेश्चनेबल। मैं चाहूंगी वेरी क्विकली नुसरत से कमेंट। ग्राउंड रियलिटी है ना। जी जी, लेट मी गो टू नुसरत फॉर अ मिनट बिफोर आई गो टू झगड़ा साहब। एक सेकंड के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जब आप जी बहुत छोटा आधा फिक्र है, जी बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरे अलावा कोई करप्ट नहीं है, बाकी सब करप्ट है, मेरे अलावा कोई क्लीन नहीं है, ये तो मैंने नहीं कहा।
ये जिनने कहा है उनकी अपनी पार्टी में बुजुर्ग हैं, हम पे भी आप उंगली उठा अच्छा ठीक है नुसरत, मगर योर फिर पॉइंट इज आप- बीन टेकन जी, जी, आपका पॉइंट है, दूसरी लेट मी गो बात- टू नुसरत जी। जी आपने कह दिया जी। नुसरत, ये जो अभी शर्मिला ने पूरी एक चार्जशीट दी है, योर क्विक कमेंट ऑन इट बिफोर आई गो टू झगड़ा सर। देखिए, वो जो यानी पॉइंट्स उठा रही हैं वो वैलिड हैं। इन दो जमातों ने एक दूसरे के साथ इस किस्म के वाक़यात ना किए होते माजी में, तो शायद हमें वो कुछ ना देखना पड़ता जो बिलाखिर 2018 ऑनवर्ड हम देख रहे हैं। वो कह रही है लेकिन पीएमएलएन ज्यादा करती रही है सर। देखिए, जाहिर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहेंगी, जी। ये अपनी दास्तान। फिर अगर इनसे पूछेंगे तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि जी कैसे फारूक लगाली साहब ने इंश्योर किया कि जी यानी कि उनके एड्रेस से पहले जो है वो मियाँ शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सो यू नो, एक हवाले से वो उनको ज़रा थोड़ा सा शर्मिला बीवी को इस वजह से है कि वो डायरेक्ट विक्टिम रही हैं। उनकी तो बाकायदा फिर तस्वीरें दिखाई जाती थी जेलों में डाल के। वो साहब एहतसाबुर रहमान मैंने उनका नाम रखा हुआ था, मैं ख़ुद भी खैर उनसे काफ़ी बड़ी मुश्किल से ही बचा हूँ। खैर, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त हमें फ्यूचरिस्टिक होकर, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से में बात करें, जैसे झगड़ा साहब अभी हैं कि जी ठीक है, आज इनका नौशहरा में भी बहुत शो हुआ है, लेकिन नौशहरा में कैंडिडेट कौन है तहरीक इंसाफ का, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो क्यों नहीं अभी मंजर आम पर आ रहा? ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि हम मुस्तकबिल की बात करें।